Assalamu alaikum everyone. This is an last lecture of electronics engineering course that deals with the small signal analysis of field effect transistors. And we will be going to see the small signal analysis like we have done for BJTs. We will going to see for FETs, for JFETs as well as for the MOSFET. The procedure is all the same what we have done for BJTs and bipolar junction transistors basically. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर फैट इज़ नीडेड फॉर एसी एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो डीसी एनालिसिस के लिए हमें स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डीसी एनालिसिस हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम उसके अंदर जब एसी एनालिसिस करना हो तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो मौजूद हों। ठीक है, यानी कि इसका आसान अल्फाज में क्या मतलब है कि एसी में कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे, कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो पहले आपने डीसी एनालिसिस किया हुआ होना चाहिए, वहाँ से वैल्यूज़ ड्राइव होंगी। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग इस पर्पस क्या था बीजीटीज में अंदर एंड फैट्स में। इसका पर्पस सेम है कि हम इससे एसी एनालिसिस कर सकें। और एसी एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ये पता चले कि जो हम इनपुट सिग्नल अपने मैं वीसीसी की बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, या वीडीएस की बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ जो हम इनपुट सिग्नल किसी डिवाइस को अपने ट्रांजिस्टर को देंगे तो वो आउटपुट जो जनरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्फ़िगरेशन उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कितने जो है आप कह लें मैग्नीट्यूड का होगा, उसका फेस क्या होगा, ये सब बातें हमें स्मॉल सिग्नल मॉडल बताता है। ठीक है, most important characteristics to be modeled is the relationship between your output and your input। ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, दैट इज़ द ट्रांस कंडक्टेंस फैक्टर विच इज़ बेसिकली जीएम एंड इट डिटरमाइंस द चेंज इन आईडी ड्यू टू द चेंज इन वीजीएस। कि अगर ज़रा सा वीजीएस चेंज होता है तो आईडी कितना चेंज होता है, दैट इज़ डिफाइंड बाय अ फैक्टर विच इज़ कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, यानी कि मैं कितना गेट टू सोर्स वोल्टेज को हिलाऊंगी जलाऊंगी जिसकी वजह से मेरा ड्रेन करंट चेंज होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने फेट्स में ये पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम, जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस मैं ये बना रही हूँ। हमने फेट्स में पढ़ा था कि एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था। वी हैव हेयर पी चैनल, जे फेट्स की भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास पी चैनल था एंड हेयर वी हैव एन चैनल, और ऊपर हमारे पास वी हैव अ ड्रेन एंड हेयर वी हैव अ सोर्स, और यहाँ पे हम एक गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते थे। ठीक है, यहाँ पे एक वीजी अप्लाई होता था एंड ये वीजी यहाँ की डिप्लीशन रीजन को कंट्रोल करता था, जो कि आपकी इनडायरेक्टली आपकी ड्रेन करंट को कंट्रोल करता था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो आप पहले इस ये जो इसके जो डिप्लीशन रीजन बन रही थी वो इसको कंट्रोल कर रहा होता था, दिस गेट वोल्टेज, एंड ये आपके इनडायरेक्टली आपके जो भी ड्रेन करंट था उसको कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द जे फेट। और अगर मैं मॉसफेट्स की बात, जब हम आगे मॉसफेट्स में जाएंगे तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो ट्रांस क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस ये है कि जैसे जैसे हमारे पास ये कर्व, हम बहुत जाना पहचाना कर्व है, बहुत दफ़ा देख चुके हैं, सेम वही कर्व है। इसका जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज बेसिकली इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टिव। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस आपकी कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि कितने वीजीएस के चेंज पे आपका कितना करंट चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये लिखा हुआ है वाई अपॉन एक्स। वाई वैल्यू क्या है? दिस इज योर ड्रेन करंट, और एक्स वैल्यू आपके पास क्या है? दिस इज योर वोल्टेज, सो वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो जीएम की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है? इट इज इक्वल टू इट्स अ स्लोप, सो इट्स स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और वाई की वैल्यू क्या है? आईडी, तो मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया है, एंड एक्स की वैल्यू है वीजीएस, सो आई हैव रिटन हियर वीजीएस। हेंस द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज बेसिकली इक्वल टू जीएम, ट्रांस कंडक्टेंस फैक्टर। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि कितना वोल्टेज छेड़ने से मेरा करंट कितना वेरी होता है। सही है, देन हम अगर इसको जीएम हम डायरेक्टली मैथमेटिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते, हमें क्या करना होगा? हमें इसके अंदर डेरिवेटिव लेना होगा उसका एट द रिस्पेक्टिव क्यू पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो उसकी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे मैथमेटिकली, आई एम जस्ट गोइंग इनटू द डायरेक्ट फार्मूला। जब आप शॉकलेस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ट्रांस कंडक्टेंस की आएगी। ये आप लोग बेहतर है कि डायरेक्टली याद कर लें, दैट इज 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी, 2 आई डी एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी पी। इफ़ यू रिमेंबर तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? वी हैव एन इक्वेशन आई डी इज इक्वल इन टू आई डी एस एस। ठीक है, एंड वी हैव हेयर 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी,
एंड दिस वाज होल स्क्वायर, दिस वाज माय शॉकलेस इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू VGS, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय VGS करती हूँ इसको, तो व्हाट आई विल हैव इज, यहाँ पे मैं इसको d अपॉन डी VGS करती हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, हम विथ रिस्पेक्ट टू VGS कर रहे हैं। यहाँ पे VP स्क्वायर है तो ये एक और VP बचेगा, वो नीचे आ जाएगा, दैट इज वाई वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन 2 IDSS अपॉन VP 1 माइनस VGS अपॉन VP। जब इसका आप इसको खोलेंगे इस ब्रैकेट को और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 इसकी इधर आ जाएगा और इसकी पावर 1 हो जाएगी, और जो यहाँ पे VP स्क्वायर आ रहा था वो हमारे पास एक अंदर आ जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड बाय VP की फॉर्म में। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको ड्राइव करें, इस सिंपल ईजी सा फॉर्मूला, वी कैन डिटरमाइन इट, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग आर स्मॉल सिग्नल मॉडल, ठीक है। एंड इसके लिए अगर आप नोट करें तो हमें इसमें IDSS भी चाहिए, VP भी चाहिए, VGS भी चाहिए एंड VP भी चाहिए। सो वी हैव सम ऑफ द मटेरियल्स जो कि हमने फाइंड आउट किए थे इन द DC एनालिसिस, हमें वही कुछ दोबारा से चीज़ें चाहिए, ठीक है। स्लोप ऑफ द JFET कर्व इज मैक्सिमम एट, अच्छा अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, हमारे पास इक्वेशन ये आई थी, if you remember we have equation GM is equivalent to 2 IDSS upon magnitude of VP, absolute VP, ठीक है, एंड ब्रैकेट में वी हैव 1 माइनस VGS अपॉन VP, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, दिस इज VGS अपॉन VP, दिस वाज द इक्वेशन विच वी हैव इनिशियली। अब आप देखिए अगर मैं इसके अंदर मैं कहूँ मुझे मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट कैलकुलेट करनी है तो वो कब होगी, हमें पता है GM का फॉर्मूला क्या था, GM का फॉर्मूला था ID अपॉन VGS, ठीक है जी। अब अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो किस पे होगी, यानी कि इसका आंसर सबसे बड़ा कब आएगा, जब मैं VGS को इज इक्वल टू 0 वोल्ट कर दूंगी, ऐसा ही है। जब मैं VGS को इज इक्वल टू 0 वोल्ट करूंगी, जब मैं इसको 0 वोल्ट करूंगी तो दिस अपॉन 0 विल बिकम इन्फिनाइट, यानी कि मेरे पास मैक्सिमम GM आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 पुट किया एंड आई कैंसिल आउट इट, ये ऑब्वियसली जब 0 होगा तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। वी हैव द आंसर इज 2 GM 2 IDS अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ VP, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आपकी ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचेगा जो कि मल्टीप्लाई होके वैसे भी आपके पास यही आंसर आएगा, राइट। अब अगर मैं उस फॉर्मूला को दोबारा से लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस फैक्टर को मैं कह रही हूँ GM नॉट, हमने इस मैक्सिमम GM को कह दिया GM नॉट एंड हमने यहाँ पे लिख दिया है GM इज इक्वल टू GM नॉट 1 माइनस VGS अपॉन VP। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर JFET, ठीक है, जिसके अंदर हमने शॉकलेस इक्वेशन को डेरिवेट किया, और डेरिवेट क्यों किया, बिकॉज GM जो था वो हमारे पास इट वॉज द स्लोप ऑफ द JFET कर्व, ठीक है। एंड वो कर्व क्यों आया था, वो कर्व इसलिए आया था बिकॉज ऑफ द शॉकले इक्वेशन। अब इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, एज शोन इन द डायग्राम FAT इज मॉडल्ड बाय अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो अगर आपको याद हो तो हमने जो BJT से बनाया था, हमने यहाँ पे करंट सोर्स एक ड्रॉ की थी, दैट वाज समथिंग अराउंड बीटा विद IC, ठीक है। हमने बीटा IB की एक सोर्स लगाई थी जो कि कलेक्टर करंट को शो करी थी, यानी कि इट वाज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे इस करंट की वैल्यू निकालूं तो मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि माई GM इज इक्वलेंट टू VDS VGS अपॉन ID, ठीक है। ये मेरे किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू फॉर माई बेसिकली फॉर माई ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। अब अगर मुझे ड्रेन करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू विल बी ID इज इक्वल टू GM अपॉन VGS, ऐसा ही होगी, GM इंटू अपॉन नहीं होगा, सॉरी, GM इंटू VGS, दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस वैल्यू हेयर GM इंटू VGS, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था कि IC, अगर आपको याद हो ट्रांजिस्टर्स में हमने ये बात की थी कि जो कलेक्टर करंट डिपेंड करता है बेस करंट पे, और बेस करंट और कलेक्टर करंट का आपस में रिलेशन क्या है, बाय द टर्म बीटा। सो हमने कहा था IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो हमने यहाँ पे लिखा था बीटा IB क्योंकि वो करंट कंट्रोल डिवाइस थी, उसमें IB आ रहा था, इट वॉज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। फैट्स आपके वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये वाला अपना नॉर्मल फार्मूला लिखा है जो कि इनपुट और आउटपुट को लिंक कर रहा है, और उसके बाद हमने GM की वैल्यू निकाली, ID की वैल्यू निकाली है, वी गॉट द वैल्यू GM VGS, ठीक है।
AC गेट टू सोर्स वोल्टेज जनरेटेड बाय इनपुट सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय VGS स्मॉल VGS। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपका वोल्टेज जनरेट होगा इट इज डिपेंडेंट बाय VGS। ऑब्वियसली यहाँ कनेक्शन इसलिए नहीं शो हुआ हुआ बिकॉज इनके दरमियान में आपस में कोई कनेक्शन होता नहीं है। आउटपुट करंट ID डिपेंड्स अपॉन VGS IE, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। करंट ID फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, आपका वो यूं करंट आपका फ्लो होता है इस्टेब्लिशिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट वोल्टेजेस, यानी कि इसके अंदर भी हमारे पास क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरीके की है तो हमारे पास 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा। वो हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है। इनपुट इंपीडेंस की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज एन ओपन सर्किट, तो इसका मतलब है कि ZI की वैल्यू इन्फिनिटी है। एंड क्योंकि जैसे हमने वहाँ पे एक RD लिया था, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ RD ली थी कि आउटपुट पे एक रेजिस्टेंस होती है ड्रेन टू सोर्स में, वो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। आउटपुट इंपीडेंस इज इक्वल टू RD स्मॉल RD, और R किसके बराबर होता है V/I। तो हमने वहाँ पे यही लिखा हुआ है, जो इसके दरमियान वोल्टेज होगा VDS और जो इसके ऊपर करंट गुजरेगा, तो वोल्टेज क्या होगा जो कि VDS होगा, और करंट क्या होगा जो कि ID ड्रेन से करंट होगा। अब ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम जैसे नॉर्मल DC एनालिसिस के अंदर VDS निकालते थे, ID निकालते थे, पहले वो सॉल्व निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ RD, ठीक है। यहाँ पे आप जो यहाँ लिख रहे हैं क्यू पॉइंट का मतलब ये कि हम किसी DC एनालिसिस करके जो हमने वैल्यू किसी पॉइंट पे निकाली है उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट इन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर मुझे AC एनालिसिस करना है तो मुझे उसके लिए ये वैल्यू तो चाहिए होगी, और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले DC एनालिसिस करके ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है JFET फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। आपने कॉन्फ़िगरेशन पहले भी देखी है, प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। सबसे पहले हमने अपनी DC सप्लाईज को ग्राउंड करना है, ये ग्राउंड हो गया, ऊपर से ये वाली ग्राउंड हो गई, इसका मतलब है RG डायरेक्टली ग्राउंडेड हो गया, तो RG हमारे पास ये ग्राउंडेड हो गया। इनपुट हमारे पास ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब है VI डायरेक्टली कनेक्टेड है G पॉइंट से, तो यहाँ पे भी VI आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है इस G पॉइंट से। फिर G और सोर्स में कोई ताल्लुक नहीं है बिकॉज इट्स JFET, तो हमने इसको खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। देन वी हैव एन RD रेजिस्टेंस, एंड ये जो करंट जा रहा है दिस इज GM/VGS, और आउटपुट पे रेजिस्टेंस कितना है RD, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर वाला रीजन है ये हमारे इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी चीजें जो हमारे पास थी हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर मैं कहूँ इनपुट इंपीडेंस इस सर्किट की कितनी है, तो मैं अगर यहाँ से देखूंगी तो मुझे एक RG रेजिस्टेंस नजर आ रही है, तो दिस वुड बी RG रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ी थी कि इनपुट इंपीडेंस ओपन सर्किट है, इन्फिनिटी है। तो अगर मैंने आपको ये बात पहले भी एक्सप्लेन की थी, तो इसका मतलब है कि आपकी ZI की वैल्यू क्या होगी, RG पैरेलल टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम किसी दो चीज़ों को पैरेलल में लेते हैं तो आंसर हमेशा छोटी वैल्यू आती है, तो इसमें ऑब्वियसली इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, RG छोटा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, RG आएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ मेंशन हुआ है कि इनपुट इंपीडेंस जो है वो आपकी RG के बराबर है, ठीक है। आउटपुट इंपीडेंस अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, RD पैरेलल टू RD, तो ये हमारे पास यही मेंशन हुआ है कि RD पैरेलल टू RD, क्योंकि इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कैपिटल R की होगी, इसलिए वही आपका हम अप्रॉक्सीमेट उसी को कर रहे हैं। ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ ऊपर चीज़ें मेंशन हुई है वो सिंपल ये किया हुआ है कि जब आपको पता है थेवेनिन इक्विवेलेंट हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सारी सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया हुआ है कि हमने करंट वोल्टेज सोर्सेज को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और करंट को हमने यहाँ ओपन सर्किट करके 0 एम्पेयर पे कर दिया है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। तो ये आपको इस थेवेनिन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर यहाँ से देखो तो नज़र बज़ाहिर आ भी रहा है कि दिस इज RD पैरेलल टू कैपिटल RD, ठीक। तो ओवरऑल अगर मैं इस सर्किट का जो कॉन्फ़िगरेशन का जो एक मास्क बनेगा वो एक RG है आपके पास जो कि ZI है, एक यहाँ से Z आउट है, एंड वी हैव हेयर V आउट एंड वी हैव हेयर करंट। तो ये हमारे पास ओवरऑल पूरी कहानी बन रही है। आउटपुट टर्मिनल पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये करंट फ्लो हो रहा है, दो रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं पैरेलल में, तो हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा इनटू मल्टीप्लाई बाय करंट, बिकॉज वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू IR। I क्या है, ये वाली वैल्यू, तो हमने ये लिख दी। R क्या है, ये वाली वैल्यू, तो हमने यहाँ पे ये लिख दी, ठीक है। अब किसी के जहन में सवाल यहाँ पे आ सकता है कि ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, अगेन ऑफ द सेम रीजन, वी आउट का मतलब ये कि दिस इज द प्लस पॉइंट एंड दिस इज द माइनस पॉइंट, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में लेकिन करंट आपका इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट नेचर कि आपका करंट यूं जा रहा है जबकि इसमें लोड पे करंट यूं आना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपने यहाँ पे एक माइनस साइन पुट कर दिया है। सेम वही रीजन है जो कि हमारा था इन द BJTs, ठीक है। देन वी हैव एट इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, VGS है, हमने यहाँ पे VGS मेंशन कर दिया है।
वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमने इसको जो है आउटपुट को डिवाइड किया इनपुट से, वीजीएस वीजीएस कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस जीएम आर डी पैरेलल टू आर डी, हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर आपका आर डी बहुत बड़ा है तो मैंने आपको पहले ही बताया स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे पुट इन की एंड वी गेट द वैल्यू फॉर द वोल्टेज गेन। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके हवाले से। वी हैव दिस न्यूमेरिकल, अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। The fixed bias configuration of example 7.1 had an operating point defined as VGS minus 2 volt, IDQ 5.625, IDSS की वैल्यू भी गिवन है, VP की वैल्यू भी गिवन है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। और ये न्यूमेरिकल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, हमने फाइंड आउट ये किया था कि इसकी वोल्ट VGS की वैल्यू और IDQ की वैल्यू ये दोनों है। ठीक है, द नेटवर्क इज रीड्रॉन इन फिगर 8.14 विद एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ VI, द वैल्यू ऑफ YOS इज प्रोवाइडेड एज 40 माइक्रोसीमेंस। ठीक है, ये आपको YOS है। YOS क्या होता है, YOS आपका इन्वर्ट होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, आपके आरडी का, स्मॉल आरडी का। वो जो मैंने आपसे कहा ना आउटपुट पे एक रेजिस्टेंस होगा, उसका स्मॉल आरडी का ये रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले हमें जीएम फाइंड आउट करना है। जीएम के लिए फॉर्मूला क्या है, GM इज इक्वल टू GM नॉट 1 माइनस VGS अपॉन VP, राइट। GM नॉट के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 IDSS अपॉन VP। IDSS के लिए हमने यहाँ पे लिख दी वैल्यू 10 मिली एम्पेयर। VP हमें क्वेश्चन में गिवन था 8 वोल्ट, माइनस में था क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने लिखा हुआ है, इसको किया हुआ है तो यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2.5 मिली सीमेंस। ठीक है, ये वाली जब वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, VGS Q की वैल्यू, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हमें VGS Q डालना है। अगर आपके क्वेश्चन में जैसे यहाँ मेंशन है -2, आपने पूरा -2 लिख दिया, अगर नहीं है तो पहले आपको डीसी एनालिसिस करना होगा और VGS फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है VP के अंदर हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी हमने वो डाली, सॉल्व किया, हमारे पास 1.88 आंसर आया। RD स्मॉल RD फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया दिस इज द रेसिप्रोकल, तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, वी गेट 25 किलो ओम्स। मैंने ZI फाइंड आउट करना है, ZI अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे पता है इट इज इक्वल टू RG, सो इट्स 1 मेगा ओम्स, हमने वहाँ पे यही लिख दिया। अगर मुझे Z आउट फाइंड आउट करना है तो दिस इज RD पैरेलल टू स्मॉल RD, तो हमने यहाँ पे ये लिखा RD पैरेलल टू स्मॉल RD एंड वी गेट द वैल्यू 1.85 के। AV की वैल्यू क्या थी, -GM RD पैरेलल टू RD, हमने अभी फॉर्मूला पीछे देखा है, सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमने सिंपली सबको पुट इन किया है एंड अगर हम इग्नोर कर दें RD के इफेक्ट को तो हमारी ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी, मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे मॉडल ड्रॉ करके बताएं तो वो किस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वी हैव हेयर यू करके आपका RG आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज योर VG एंड दिस इज योर सोर्स। यहाँ से आपके पास एक बड़ा सा सर्कल हम बना लेते हैं एंड यहाँ से हमने ये आपका RD आ जाएगा, स्मॉल RD, और दिस विल बी आर कैपिटल RD। ठीक है, तो ये इसका मतलब है दिस इज 1 मेगा ओम्स। ठीक है, एंड दिस इज अ स्मॉल RD जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 25 के, सो यहाँ पे हमने आ गया है 25 किलो ओम्स एंड दिस इज कैपिटल RD, सो ये आ जाएगा 2 किलो ओम्स एंड दिस इज माई ड्रेन एंड दिस इज माई सोर्स। हमने सारी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट कर दिया है एंड दिस इज माय गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स इज डायरेक्टली ग्राउंडेड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हेयर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ये वाला करंट सोर्स है, दिस इज इक्वल टू GMRD, सॉरी दिस विल बी इक्वलेंट टू योर, हमने क्या फाइंड आउट किया था, GM इनटू VGS। ठीक है, तो आप वो वाली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखेंगे, GM की वैल्यू जो भी आ रही है दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय VGS यानी कि 2, तो इसका मतलब है 5 आएगा, वो हम यहाँ पे बीच में आप 5 लिख देंगे। सो दिस इज बेसिकली योर, कह लें आप, द स्मॉल सिग्नल मॉडल फॉर योर JFET। ठीक है, आपका काम, अगर आपको ओरली आप जज कर लेते हैं तो आपने जो है दिस इज इनफ, आप बना सकते, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर अनएबल टू डू दैट देन इट इज़ नेसेसरी कि आप पहले इसका ये AC मॉडल बनाइए देन ये वाला काम करें। ठीक है, और अगर आपने ये सारा काम करके AC मॉडल नहीं बनाया तो ऑब्वियसली यू आई विल डिडक्ट योर मार्क्स बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज टू मेक दिस AC मॉडल। ठीक है, इन फैट्स एज वेल एज इन BJTs। अब हम देख लेते हैं मॉसफेट में काफी सिमिलर, अगर मैं बात करती हूँ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की, क्योंकि वो भी शॉकलेस इक्वेशन से ही डिफाइन होते हैं, इसलिए हमने कहा कि उसका भी मॉडल यही सिमिलर ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सेप्ट फर्क क्या आएगा कि आपका VGS जो उसमें पॉजिटिव होता है फॉर N चैनल एंड नेगेटिव होता है फॉर P चैनल, यानी कि सिर्फ VGS की वैल्यू में चेंज होगा बिकॉज ऑफ द, आपको पता है वो पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव होता है, तो ये चीज सिर्फ चीज चेंज होगी, बाकी मॉडल इज द सेम बिकॉज ऑफ द शॉकले इक्वेशन। वेयर
इन द इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट उसमें ये वाला चीज़ नहीं है आपके पास, क्योंकि उसमें शॉकले इक्वेशन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसको डेरिवेशन करेंगे। हमारे पास जीएम का फॉर्मूला था आई डी अपॉन वीजीएस, हमने इसको विथ रिस्पेक्ट टू वीजीएस डेरिवेट किया, हमारे पास फॉर्मूला आया जीएम इज इक्वल टू 2k वीजीएस माइनस वीटी। ठीक है, इसमें भी आपके पास यहाँ VGS होगा, यहाँ पे हमारे पास ये करंट सोर्स होगी, वी हैव एन RD, बट इसका जो GM हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे शॉकलेस इक्वेशन वाला, बट हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बिकॉज इसकी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन को बनाएंगे तो इट्स वेरी इजी, आपके पास ये वाली जगह आपकी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये वाली सोर्स हमारे पास VI यहाँ पे आ गई, ये यहाँ से ग्राउंड हो रहा है इस पॉइंट से R2, तो हमने ये इस पॉइंट से R2 ड्रॉ कर दिया, ग्राउंड हो रहा है। ये VDD आपकी भी अगेन ग्राउंड हो जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी ग्राउंड की तरफ जा रहा है R1, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो ZI की वैल्यू क्या हो गई, R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब R1 पैरेलल टू R2। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी अगर हम पैरेलल में लेंगे तो वो वैसी जो है इग्नोर हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इसमें देखूँ आउटपुट पे हमारे पास एक RD अवेलेबल है, हमने वो यहाँ पे RD बना दिया है। एक अदद हमारे पास सोर्स है जो किसके बराबर होगी, दिस इज अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था GM VGS, क्योंकि हमने ये चीज़ बार बार डिफाइन की है कि GM की वैल्यू क्या होती है, इट्स अ स्लोप, स्लोप का मतलब क्या है ID अपॉन VGS। ठीक है, तो अगर मुझे करंट की ड्रेन करंट की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, वो होगी GM इंटू VGS। तो ये हमने वही मेंशन किए सेम जेफेड्स वाली, और इसमें ये RD की वैल्यू आ गई जो कि हमारा इसके इनबिल्ट इन रेजिस्टेंस होगा, एंड वी हैव एन RD कैपिटल RD, और ये जो सोर्स का रेजिस्टेंस है ये इस कैपेसिटर की, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये आपका R से RS जो है वो बाईपास हो जाएगा। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो होकर ग्राउंड हो जाएगा। तो Z आउट की अगर मैं वैल्यू करूँ तो इट इज द सेम RD पैरेलल टू RD। ठीक है, आप चाहें तो इस RD को यहाँ नीचे कनेक्ट करते हैं, इट इज अगेन करेक्ट, ये ऊपर भी कनेक्ट हो सकता है नीचे भी हो सकता है। RD पैरेलल टू RD ये हमारे पास ये आ गया। अगर मैं AV फाइंड आउट करना चाहूँ तो V आउट की वैल्यू क्या होगी, V आउट की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो वही होगी GM VGS ब्रैकेट में RD पैरेलल टू RD। ठीक है, और अगर मैं VI की वैल्यू देखूँ वो किसके बराबर है, वो VGS के बराबर है, तो V आउट अपॉन VI करेंगे तो VGS VGS कैंसिल हो जाएगा, वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस, एंड माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि आपके पास जो करंट का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट आएगा, यानी कि अगर आपकी वेव जो है वो साइन वेव हमने कुछ इस तरीके से दी है तो आउटपुट पे आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। एंड फॉर दिस डेरिवेशन V आउट की वैल्यू क्या है, V out value is basically V is equal to IR, I की वैल्यू क्या है GM VGS ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा स्मॉल RD पैरेलल टू कैपिटल RD। अब मैं V out अपॉन V एक साथ ही लिख रही हूँ, ठीक है, अपॉन VI, क्योंकि ये हमारे AV के बराबर होता है, सो दिस इज अपॉन VI। और अगर मैं कहूँ कि नीचे VI की वैल्यू कितनी है तो VI की वैल्यू हमें यहाँ से नजर आ रही है, दिस इज इक्वल टू VGS, सब कुछ पैरेलल में, तो यही वैल्यू होगी, दैट मीन्स दिस, और यहाँ पे साइन आएगा माइनस का बिकॉज ऑफ द नेगेटिव डायरेक्शन, ये VGS से कैंसिल होगा, यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस। ठीक है, सो दैट्स इट एंड योर सिलेबस हैज़ नाउ बीन कम्प्लीटेड। इसके आपको मज़ीद एग्जांपल्स बुक में मिल जाएंगी। मैंने सिर्फ आपको अभी बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन करवाई है फिक्स्ड प्राइस, अगर आप चाहें तो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस भी देख लें, बट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फिक्स्ड प्राइस ही कवर करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।